अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और हम इसका फार्मूला देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जी, तो इसके बारे में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता चलूँ। दैट एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम। ठीक है, तो हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि एन एक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट टाइम। पास्ट की पढ़ी थी एन एक्शन विच टुक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, इन पास्ट टाइम। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर में। तो एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम इज नोन एज अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। An action which will take place in future time is known as future indefinite tense। ठीक है, इसमें हमने विल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये फ्यूचर को शो करेगा। ओके, तो हम चलते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ। सब्जेक्ट प्लस will, or some people also use shall, okay, plus first form of the verb plus object। वैसे मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें shall का इस्तेमाल नहीं होता, तो हर जगह will का ही इस्तेमाल करते हैं। आई वो यू दे ही शी इट के साथ हम will ही लगाते हैं। ठीक है, तो shall का इस्तेमाल बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो हम देख लेते हैं दैट I will open the door। ठीक है, they will cook food। ओके, अब देखें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम विल या शेल दोनों में से किसी एक का हम इस्तेमाल करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट दिस इज द मॉडर्न इंग्लिश, सो वी विल यूज विल एवरीवेयर। ओके, शेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पुराना है, तो हम हर जगह विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है फार्मूला, और इसकी डेफिनेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन है, फार्मूला है। और इसके तरीके से आप इस फार्मूले के तहत आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, टेंसेस का हम नेगेटिव में आते हैं कि अब हम इसको हम नेगेटिव में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप उस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दैट दे विल नॉट cook food, you will not open the door, or I will not go to school। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
आपको अब इतनी तो समझ आ गई होगी कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास जो भी होगा उसको हम सब्जेक्ट से पहले ये ले आएंगे, ठीक है, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए मैं इसको आपका फार्मूला दोबारा से मैं फिर भी लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। फार्मूला लिखने लगा हूँ, दैट विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दैट विल यू ओपन द डोर। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो फर्दर अगर आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लीव योर मैसेज बिलो द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दें और उसका इंशाल्लाह मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, सब कुछ चलता है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।